टेंस पढ़ रहे हैं हम सब, और टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में, राइट ना। टेंस क्या होता है कि काम का कंडीशन शो करता है, टेंस से काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है। तो इन सब के बारे में बैक में जो टेंस का हमारा लेक्चर उसको अच्छा से मैंने समझाया हुआ है, राइट। सो टेंस शोज कंडीशन ऑफ वर्क, टेंस क्या शो करता है, काम का कंडीशन, काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है। तो एनी वर्क हैपेंस इन 3 टाइम्स, बोलिएगा, इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, विथ 4 कंडीशन, इन डिफरेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों कंडीशन प्रेजेंट और पास्ट का पढ़ लिए थे। फ्यूचर का 2 पढ़ लिए थे पीछे के लेक्चर में। जो हमें आज देखना है, पीछे के लेक्चर्स को बहुत अच्छा से देखे और समझे। मैं काफी आसान और प्रैक्टिकल वे में आपको पढ़ाया हुआ हूँ, और यकीन और विश्वास मानिए, जब आप पूरे 10 मिनट लेक्चर को देखेंगे ना, तो ये टेंस आपके जुबान पे आ जाएगा और ऐसे सेंटेंसेस आप बोलने भी लगेंगे, राइट। तो बने रहिए आप हमारे साथ बस 10 मिनट, और आप देखिए आपको कितना अच्छा समझ में आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट, बोलिए। परफेक्ट यानी होता है काम का पूरा हो जाना। सब लोग बोलिए एक बार। और जो भी हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, तो ऑफलाइन के बच्चे जैसे बोलते हैं, क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आप भी बोल के प्रैक्टिस किया करें, ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो फ्यूचर परफेक्ट फिर से बोलिए एक बार सब लोग, बोलिए। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एनी वर्क विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। हाँ, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एनी वर्क विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। कोई काम फ्यूचर में हो चुकेगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा, कोई काम पूरा हो चुकेगा, राइट ना। विल हैव भी 3, बोलिएगा, क्योंकि परफेक्ट के लिए वर्ब टू हैव भी 3। प्रेजेंट परफेक्ट था, हैज हैव भी 3। जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया प्रेजेंट, मैं खा लिया हूँ, आई हैव ईटन, बोलिएगा। मैं पढ़ लिया हूँ, सर आ गया है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन, काम हो गया है। इसका पास्ट बोलना होगा कि मैं खा लिया था, मैं पढ़ लिया था। तो हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। आई हैड ईटन, हैड भी 3 कर देंगे, तो मैं चला गया था, आई हैड गॉन, सर चले गए थे। क्लियर। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया है, हैज हैव भी 3, कर लिया था, हैड भी 3। और आज हमें पढ़ना है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा, कर लेगा, पूरा कर लेगा फ्यूचर में, तो विल हैव भी 3, बोलिएगा। तो फिर से बोलिए एक बार, कोई व्यक्ति, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम सर, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट यानी फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुकेगा। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो, बोलिए, एनी वर्क विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। फिर से बोलिए एक बार। हाँ, अब इसके लिए रूल क्या होता है, बहुत ही आसान है, विल हैव भी 3, बोलिएगा। फिर से बोलिए, बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा, राइट ना। फिर से बोलिए, हाँ, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा, बोलिए। तो कोई काम पूरा हो चुकेगा, तो क्या बोलिएगा आपसे, विल हैव भी 3, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा, विल हैव भी 3। फिर से बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा, विल हैव भी 3। हाँ, करें कि मैंने अपना काम पूरा कर चुकूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। और इसको क्लॉज में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब तक तुम पहुंचोगे ना, सर खा चुकेंगे, तो व्हेन यू अराइव, सर विल हैव ईटन, राइट ना। मैं अपना काम पूरा कर चुकूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड। मैं शो देख चुकूंगा, आई विल हैव वॉच्ड शो, राइट ना। मैं सिलेबस पूरा कर चुकूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड सिलेबस, राइट। मैं आप लोग को पढ़ा चुकूंगा, आई विल हैव टॉट यू। मैं आपको दिसंबर लास्ट तक आपका सिलेबस पूरा कर चुकूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस बाय दिसंबर, राइट ना। निगेटिव बोलना है तो वॉन्ट हैव भी 3, यानी कि सर नहीं पढ़ा चुकेंगे, आप सिलेबस नहीं पूरा कर चुकेंगे, यू वॉन्ट हैव कंप्लीटेड सिलेबस, राइट ना। आप पहुंच नहीं चुकेंगे, यू वॉन्ट हैव अराइव्ड। तो एक काम करिए सब लोग, एक दूसरे को बताइए, आई विल हैव जो जो काम आप कर चुके हैं उसका तीसरा फॉर्म, और आई वॉन्ट हैव जो जो काम आप नहीं कर चुकेंगे। बताइए तो सब लोग एक दूसरे को। और जो हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, प्लीज आप सब भी कमेंट में जरूर लिख के बताएं आप क्या क्या कर चुकेंगे, आई विल हैव भी 3, और क्या क्या नहीं कर चुकेंगे, आई वॉन्ट हैव भी 3। एंड नाउ लिसन, अगर आपको क्वेश्चन करना है, पूछना है, तो क्या कीजिएगा, विल को बाहर, तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना। जैसे क्या आप अपना काम पूरा कर चुकेंगे, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यानी कि हाँ मैं अपना काम पूरा कर चुकूंगा। यानी कि भाई कब तक आप अपना काम पूरा कर चुकेंगे, तो हाँ, कब का तो व्हेन होता है, और कब तक का टिल व्हेन, बोलिएगा। टिल व्हेन, बोलिए, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यानी कि शाम तक मैं अपना काम पूरा कर चुकूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क टिल इवनिंग।
यानी कि ओके, क्या आप अपना सिलेबस पूरा कर चुकेंगे? विल यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस? यानी कि हाँ, मैं अपना सिलेबस पूरा कर चुकूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस, यानी कि आप अपना सिलेबस कब तक पूरा कर चुकेंगे? टिल व्हेन विल यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, यानी कि आज मैं अपना सिलेबस पूरा कर चुकूंगा। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकेगा, पूरा कर चुकेगा, विल हैव भी3। बोलिए तो नहीं कर चुकेगा, वोंट हैव भी3। क्वेश्चन करना है तो विल को बाहर, सब्जेक्ट के बाद से हैव भी3। WH के लिए WH विल सब्जेक्ट हैव भी3। तो सब पे आप लोग जो भी मैं यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं 10-10 सेंटेंस सोच के बनाइए। आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे और आप लोग कितना सेंटेंस बनाएंगे? 2-2, घर से 10-10 बनाइएगा। अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर करना है। सो विल यू गिव आंसर? व्हाट हैपेंड? आइए यहाँ। वेयर विल यू हैव, सॉरी, वेयर विल योर फ्रेंड हैव गॉन? आपका दोस्त कहाँ जा चुकेगा बताइए तो? दिल्ली, जहां भी जा चुकेगा। हु विल हैव स्टोलन माई पेन? कौन मेरा पेन चुरा चुकेगा? दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन, राइट ना? विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क? हाँ, ओके। विल यू हैव वॉक्ड? क्या आप काम कर चुके? वेयर अबाउट विल यू हैव विजिटेड? अब कहाँ कहाँ घूम चुकेंगे? आई विल हैव विजिटेड जहां जहां। विथ होम विल ही हैव गॉन टू आगरा? वो किसके साथ आगरा पहुंच चुकेगा, जा चुकेगा? तो ही विल हैव गॉन टू आगरा विथ हिज फ्रेंड्स। Who will have broken this glass? इस ग्लास को कौन तोड़ चुकेगा? These are not a proper questions, right? But you may ask to have the practice of this tense. When will your papa have got busy? आपके पापा कब बिजी रह चुकेंगे? This is also not a proper question, but you may ask. यहाँ और कुछ क्वेश्चन है। What about will you have done? आप क्या क्या कर चुके हैं बताइए? I will have eaten, I will have read. Will sir have completed syllabus? क्या सर सिलेबस पूरा कर चुके हैं? कह सकते हैं कि yes, sir will have completed syllabus. Till when will sir have completed syllabus? Sir will have completed syllabus by, हाँ, नवंबर दिसंबर, जब भी आप बोल रहे हैं। अब आपके पास ना कुछ हिंदी में सेंटेंस है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। मैं अपना काम पूरा कर चुकूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, राइट ना? सर, यहाँ कर हो गया है, क्या कीजिएगा? सर कर लीजिएगा प्लीज। तो सर पढ़ा चुकेंगे, सर विल हैव टॉट। मैं समय पे पहुंच चुकूंगा, आई विल हैव अराइव्ड ऑन टाइम। मम्मी खाना बना चुकेंगी, सॉरी, इसको चुकेंगी कर लीजिएगा। वे लोग पहुंच चुकेंगे, दे विल हैव अराइव्ड। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इंग्लिश सेंटेंस है जिसको आपको हिंदी में करना है। सर विल हैव टॉट अस, सर हम लोग को पढ़ा चुकेंगे। आई विल हैव अराइव्ड ऑन टाइम, मैं समय पे पहुंच चुकूंगा। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, देयर कर, यहाँ देयर कर लीजिएगा, THEIR कर लीजिएगा। मम्मी विल हैव कुक्ड, मम्मी खाना बना चुकेंगी। दे विल हैव अराइव्ड हियर, वे लोग यहाँ पहुंच चुकेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुकेगा, विल हैव भी3। एंड सी हाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन विथ आकृति एंड हाउ वी शुड रिप्लाई। और आपको भी वैसे ही प्रैक्टिस करना है। विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क? Yes, I will have completed my work. विल यू हैव ईटन? Yes, I will have eaten. विल सर हैव टॉट? Yes, sir will have taught. ओके, विल योर ममा हैव कुक्ड? Yes, my mama will have cooked. ओके, व्हाट अबाउट विल यू हैव डन? प्लीज टेल अस। I will have done लॉट ऑफ वर्क, राइट? ओके, थैंक यू आकृति सो मच। ये 4-5 क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आप बोला करिए और प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता हो इंग्लिश सीखना इस चैनल पे, तो अपने दोस्त दुश्मन किसी को भी शेयर कर दिया कीजिए, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा। थैंक यू सो मच।